हेलो दोस्तों, लीगल दोस्त चैनल पर आपका स्वागत है। लीगल दोस्त बाय यूबी मीडिया अक्सर आपके सामने अलग अलग लीगल जानकारियां लेकर के वीडियोस आता है और आज इस वीडियो सीरीज में लीगल दोस्त ने मुझे इनवाइट किया है। नमस्ते, मेरा नाम है एडवोकेट रचित अग्रवाल और आज मैं आपके सामने जानकारी लाया हूं प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में पैसा कमाते हैं और पैसा कमा करके हमारी मेहनत की कमाई से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हो या वो प्रॉपर्टी रीसेल के लिए हो। हम कई बार ये समझ नहीं पाते कि किस प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से पता लगाएं कि ये लीगल है या नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस कैसे जांच। सबसे पहले किसी भी अचल संपत्ति जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा का है, तो सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी का जब भी ट्रांसफर होगा तो रजिस्ट्री कराना, रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट विल बी मैंडेटरी, वो अनिवार्य होगा। यदि ऐसी कोई संपत्ति जो अचल संपत्ति है और 100 रुपए से ज्यादा की उसकी कीमत है और किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बिना रजिस्ट्री के किया है, तो ऐसा ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाता कानून की नजर। आप देखते होंगे अलॉटमेंट लेटर के आधार पे, आप देखते होंगे डायरी के आधार पे, आप देखते होंगे नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट के आधार पे कई प्रॉपर्टियों का ट्रांसफर इधर से उधर होता है, परंतु उनको कानून की नजर में लीगल स्टेटस नहीं मिला है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है जिसकी रजिस्ट्री उस प्रॉपर्टी के ओनर के पास उपलब्ध है, परंतु फिर भी उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई लीगल डिस्प्यूट है, कोई ना कोई ऐसा मामला है जिसकी आपको जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री जो है उसकी आप पास्ट में जा करके सर्च निकलवा सकते हैं, रजिस्ट्री की सर्च। क्योंकि प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की ओनरशिप में है, ये ऐसे सिद्ध होगा कि वो लीगल ओनर है या नहीं, कि उस प्रॉपर्टी का स्टेटस, लीगल ओनरशिप का स्टेटस उसके पास सही चेन से आया है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो उस प्रॉपर्टी का मालिक था ही नहीं, परंतु अपने आप को मालिक दर्शा करके उस नए व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेल कर दी, रजिस्ट्री करवा दी, तो धोखे से हुई रजिस्ट्री भी है तो रजिस्ट्री, परंतु जब आप उस रजिस्ट्री के पास्ट में जाएंगे और पता करेंगे कि ये चेन सही है कि नहीं, सही चैनल से, सही फ्लो से प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास पहुंची है कि नहीं, तब आपको उस प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस पता चलेगा। दूसरी बात, जब भी आप कोई विक्रय पत्र, जब भी आप कोई सेल डीड की रजिस्ट्री चेक करते हैं, तो आप उसमें यह देखें कि जब जब किसी पेमेंट का उल्लेख हुआ है, जब जब उसमें लिखा है कि जैसे एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि 1 करोड़ रुपए में विकृत हुई है, सेल हुई है, तो बायर ने सेलर को पूरे पैसे जितने रजिस्ट्री में लिखे हैं वो अदा किए हैं कि नहीं, भुगतान किया है कि नहीं। इसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी का फिजिकल स्टेटस क्या है, क्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में कागजों में मौजूद है या फिर प्रॉपर्टी सच में मौके पर भी, सिचुएशन पे, लोकेशन पे भी मौजूद है या नहीं। इसके अलावा पोजेशन किसका है, कब्जा किसका है, क्या जिस ओनर, जिस सेलर के द्वारा आपको प्रॉपर्टी सेल की जा रही है उसी का कब्जा, उसी व्यक्ति का कब्जा उस प्रॉपर्टी पे है या नहीं, या उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है। आप इसके अलावा चाहें तो ड्यू डिलिजेंस के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए उस प्रॉपर्टी पे चाहें तो लोन भी ले सकते। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक के द्वारा या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी उस प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा मैंने आपको रजिस्ट्री सर्च बताया। जब आप रजिस्ट्री सर्च के अलावा अन्य दस्तावेजों की बात करते हैं तो उसमें आते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, या खासकर हम कहें तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पर भी गवर्नमेंट किसी भी लैंड से संबंधित, किसी भी भूमि से संबंधित राजस्व या टैक्स का कलेक्शन करती है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जब किसी टैक्स का कलेक्शन होगा तो उसी व्यक्ति से होगा जो संपत्ति का मालिक है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं ताजमहल का मालिक नहीं हूँ तो गवर्नमेंट मुझसे ताजमहल का टैक्स नहीं लेगी, पर मैं जिस मकान का, जिस ऑफिस का मालिक हूँ, मुझसे गवर्नमेंट उसका प्रॉपर्टी टैक्स लेगी। तो आप प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड में या लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में भी पता करें कि जिस व्यक्ति के नाम से वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके सामने मौजूद है, जिस व्यक्ति का पोजेशन उस प्रॉपर्टी पे है, जो व्यक्ति आपसे सौदा कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, क्या वो व्यक्ति एक्चुअल में लैंड रिकॉर्ड्स में भी, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी मालिक है या नहीं। और यदि वो मालिक के नाम पे वहां पे दर्शित है और किन किन लोगों का नाम चढ़ा हुआ है, स्वामी नाते, कौन कौन लोग मालिक नाते उस रिकॉर्ड में चढ़े हुए हैं, तो आपको पास्ट का चेन भी पता चल जाएगा कि क्या वो प्रॉपर्टी सही चेन से प्रेजेंट ओनर के पास आई है या नहीं। इसके अलावा और भी कई तरीके रहते हैं। यदि आप चाहें तो पेपर में जाहिर सूचना का, न्यूज़पेपर में जाहिर सूचना या पब्लिक नोटिफिकेशन का प्रकाशन करा सकते। यदि आम पब्लिक में कोई व्यक्ति, जो आप जानते हैं सब लोग जागरूक हैं आज की दुनिया में, सब पेपर पढ़ते हैं,
तो किसी व्यक्ति को यदि उस संपत्ति से रिलेटेड कोई भी दावा होगा, कोई भी विवाद आपत्ति होगी, तो उस जाहिर सूचना को पढ़ के आपके एडवोकेट या आपके प्रति वो एक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपको जानकारी लग जाएगी कि इसमें कोई आपत्ति पेंडिंग है या नहीं है। एक और तरीका है, आप चाहें तो कई सारी आजकल ऐसी कंपनियां हैं जो लीगल डायग्नोस्टिक्स करती हैं प्रॉपर्टी का। वो कोर्ट में पता करके बताती हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कोई केस पेंडिंग है नहीं। तो यदि आप चाहें तो ऐसी किसी कंपनी को हायर करके, ऐसे किसी एडवोकेट को हायर करके लीगल डायग्नोस्टिक भी करा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। इसी तरह के और ज्ञान के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहें, जुड़े रहिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।